हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल प्रसन्नदीप क्लासेस। आज इस क्लास में आपको हम कार्बन एंड इट्स कंपाउंड का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जिसका नाम है कोवलेंट बॉन्ड। लास्ट वीडियो में आपको हमने कोवलेंट बॉन्ड के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन दी थी, बट यहाँ पे हम कोवलेंट बॉन्ड कंप्लीट करेंगे। बट कोवलेंट बॉन्ड जनरली होता क्या है, किस तरह से कोवलेंट बॉन्ड क्रिएट होता है, एटम्स के बीच में किस तरह से इलेक्ट्रॉन शेयरिंग करते हैं, तो उन सब के बारे में इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगर हमारा सबसे पहले तो आपसे हम ये बोलेंगे कि हमारा जो प्रसन्नदीप क्लासेस चैनल है उसको सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, जिससे आपको आने वाली जितनी भी वीडियोज हैं, इंपॉर्टेंट वीडियोज हैं क्लास 10th के लिए, क्लास 11th के लिए, क्लास 12th के लिए, वो सारी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। ठीक है, तो यहाँ पे चलिए हम स्टार्ट करते हैं कोवलेंट बॉन्ड। कोवलेंट बॉन्ड जनरली क्या होता है, किन्हीं भी एटम्स के बीच में जब इलेक्ट्रॉन की म्यूचुअल शेयरिंग होती है, ठीक है, एटम के बीच में इलेक्ट्रॉनों की म्यूचुअल शेयरिंग होती है, तो म्यूचुअल शेयरिंग से जो बॉन्ड क्रिएट होता है उस बॉन्ड को हम लोग बोलते हैं कोवलेंट बॉन्ड। ओके, इसकी डेफिनेशन क्या है कोवलेंट बॉन्ड की? कोवलेंट बॉन्ड इज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। Covalent bond is the force of attraction that arise due to the mutual sharing of electron between two atoms। दो एटम्स के बीच में जब कोई भी दो एटम्स के बीच में इलेक्ट्रॉनों की म्यूचुअल शेयरिंग होती है, तो म्यूचुअल शेयरिंग से जो बॉन्ड क्रिएट होता है उसको हम लोग बोलते हैं कोवलेंट बॉन्ड। क्लियर है? कोवलेंट बॉन्ड के बहुत काफी सारे एग्जांपल्स हैं इसमें, लाइक H2O2 Cl2 Br2 I2 CO2। ठीक है, बहुत सारे आपके एग्जांपल मिलेंगे। फॉर एग्जांपल में H2 है, CO2 है, N2 है, O2 है, तो ये काफी सारे एग्जांपल आपको मिलेंगे। इन सब में क्या होता है, इलेक्ट्रॉनों की म्यूचुअल शेयरिंग होती है। तो म्यूचुअल शेयरिंग बोल सकते हैं, यहाँ पे बोल सकते हैं इक्वल शेयरिंग ऑफ द एटम्स, यानी एटम्स के बीच में जब इक्वल शेयरिंग होती है तो उसको भी हम लोग क्या बोलते हैं, कोवलेंट बॉन्ड बोलते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल आपको बता दिया H2 CO2 N2 Br2। ओके, इसमें एग्जांपल से आपको यहाँ पे समझना है। सपोज यहाँ पे हम H2 समझते हैं, हाइड्रोजन है। अब हाइड्रोजन जो होता है उसका एटॉमिक नंबर कितना होता है, 1 रहता है, और उसके आउटर सेल में जो इलेक्ट्रॉन होता है वो 1 ही रहता है। ठीक है, हाइड्रोजन के आउटर सेल में 1 इलेक्ट्रॉन होता है, सेकेंड हाइड्रोजन है उसके आउटर सेल में कितना रहेगा, 1 इलेक्ट्रॉन रहेगा। तो दोनों क्या करेंगे, इक्वल शेयरिंग कर लेंगे। इसने 1 इलेक्ट्रॉन इसको दिया, इसने इसको दिया, तो ये क्या करेगा, इसको देगा, और ये दोनों क्या करेंगे, डुप्लेट कंप्लीट कर लेंगे। जैसे ही डुप्लेट कंप्लीट करेंगे तो इनके बीच में एक बॉन्ड क्रिएट हो जाएगा जिसको हम लोग बोलेंगे कोवलेंट बॉन्ड। इसको क्या बोलेंगे, कोवलेंट बॉन्ड। क्लियर है? तो इसमें आपको मेनली समझना क्या है, कोवलेंट बॉन्ड वो बॉन्ड होता है जिसमें एटम्स के बीच में, ठीक है, म्यूचुअल शेयरिंग होती है। तो म्यूचुअल शेयरिंग से, इक्वल शेयरिंग से जो बॉन्ड क्रिएट होता है उस बॉन्ड को कोवलेंट बॉन्ड बोलते हैं। क्लियर है? कोवलेंट बॉन्ड जनरली 3 टाइप से होते हैं। कोवलेंट बॉन्ड आर क्लासिफाइड इनटू 3 टाइप्स। कितने टाइप्स के होते हैं कोवलेंट बॉन्ड? 3 टाइप के होते हैं। सबसे पहले आता है सिंगल बॉन्ड। सिंगल बॉन्ड का मतलब क्या होता है, देखो यहाँ पे हमने आपको बताया था एग्जांपल में, सिंगल बॉन्ड में H2 है, हाइड्रोजन के आउटर सेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, दूसरा हाइड्रोजन के आउटर सेल में 1 इलेक्ट्रॉन है। दोनों क्या करेंगे, म्यूचुअल शेयरिंग करेंगे। तो म्यूचुअल शेयरिंग से, इक्वल शेयरिंग से जो बॉन्ड क्रिएट होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कोवलेंट बॉन्ड बोलते हैं। तो इसी को कोवलेंट बॉन्ड या फिर सिंगल बॉन्ड बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या बना, ये इसको बोलते हैं सिंगल बॉन्ड। तो सिंगल बॉन्ड क्या होता है, इलेक्ट्रॉनों की इक्वल शेयरिंग से जो बॉन्ड क्रिएट होता है उसको सिंगल बॉन्ड बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पे हाइड्रोजन ने क्या किया, देखो एक चीज आप ये समझ लियो कि बॉन्ड, जितने भी एटम होते हैं वो आपस में इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करते क्यों है, क्या जरूरत पड़ती है इनको इलेक्ट्रॉन को शेयर करने की? इलेक्ट्रॉन को शेयर इसलिए करते हैं क्योंकि कोई भी एटम जो अनस्टेबल फॉर्म में होता है वो स्टेबल फॉर्म में आ जाता है। क्लियर है? तो यहाँ पे आपको ये समझना है कि जैसे मान लो आपके पास हाइड्रोजन एटम है, तो हाइड्रोजन एटम के आउटर सेल में 1 इलेक्ट्रॉन होता है,
तो ये क्या करता है, हीलियम एटम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन शो करने की कोशिश करता है, यानी अपना डुप्लेट कंप्लीट करता है। एक्सेप्शन है हाइड्रोजन, ठीक है। हाइड्रोजन को छोड़ के जितने भी एलिमेंट हैं वो सारे के सारे एलिमेंट अपना ऑक्टेट कंप्लीट करते हैं, ठीक है। अपना ऑक्टेट कंप्लीट करते हैं और ऑक्टेट कंप्लीट करने के बाद और वो इनर्ट गैसेस का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन शो करने लगते हैं। जैसे इनर्ट गैसेस का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन शो करते हैं तो उनका क्या होता है, ऑक्टेट कंप्लीट हो जाता है। और ऑक्टेट कंप्लीट जैसे ही होता है वो सारे के सारे स्टेबल हो जाते हैं। और स्टेबिलिटी लाने के लिए जितने भी एलिमेंट है, जितने भी एटम है, वो क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करते हैं। या तो शेयरिंग करेंगे, या तो डोनेट करेंगे, या तो गेन करेंगे, या स्पेशल शेयरिंग करेंगे। ये तीन कंडीशन होती हैं। या तो इक्वल शेयरिंग करेंगे, ठीक है। इक्वल शेयरिंग का मतलब देखो इसमें इक्वल शेयरिंग करी है। या फिर वो क्या करेंगे, अपना एक इलेक्ट्रॉन दे देंगे या फिर ले लेंगे। तो इलेक्ट्रॉन को लेने से, देने से, इलेक्ट्रॉन की इक्वल शेयरिंग से, या तो स्पेशल टाइप की बॉन्ड क्रिएट करने से, ठीक है। स्पेशल टाइप का बॉन्ड जो क्रिएट होता है, मतलब अपना इसके पास जो एक पेयर है, लॉन पेयर होता है, उसको देकर के जो बॉन्ड बनाते हैं, ठीक है। तो इन सारी कंडीशन में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन स्टेबिलिटी लाते हैं, तो एटम स्टेबल हो जाता है, ठीक है। या फिर अपना डुप्लेट कंप्लीट या ऑक्टेट कंप्लीट करता है, ठीक है। ऑक्टेट कंप्लीट होने से वो स्टेबिलिटी उसके उस एटम के पास आ जाती है, इसलिए वो इलेक्ट्रॉन को शेयर करेंगे या फिर गेन करेंगे या डोनेट करेंगे, ठीक है। तो ये सारी कंडीशंस अप्लाई होती हैं, क्यों, क्योंकि वो स्टेबिलिटी लाने के लिए और अपने आउटर सेल में 8 इलेक्ट्रॉन को कंप्लीट करने के लिए। क्लियर है। चलिए यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हमने हाइड्रोजन का एग्जांपल में सिंगल बॉन्ड है। O2 डबल बॉन्ड कैसे क्रिएट होगा, ऑक्सीजन एलिमेंट है, इसके आउटर सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6, ठीक है। दूसरा ऑक्सीजन मॉलिक्यूल है, इसके आउटर सेल में कितने होते हैं, 6। अब देखना यहाँ पे ऑक्सीजन का ये एटम है, ये चलिए यहाँ पे हम आपको बता दे रहे हैं कि जो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल है इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है। जैसे मान लो यहाँ पे ऑक्सीजन है, यहाँ पे ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर होता है 8। तो ये क्या करेगा, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 2,6। दूसरा ऑक्सीजन है, इसका भी 8 होता है, इसका वो होता है 2,6। अब देखो दोनों को ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए कितने कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, 2। तो ये क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन अपने इसको दे देगा, इसका ऑक्टेट कंप्लीट, फिर 2 इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा, इसका ऑक्टेट कंप्लीट। यानी दोनों क्या करेंगे, एक बॉन्ड क्रिएट कर लेंगे, जिस बॉन्ड को बोलेंगे कोवेलेंट बॉन्ड। कितने इलेक्ट्रॉन देकर के, 2। जैसे ये इसको 2 देगा तो इसके पास हो जाएंगे 8, ये इसको दे, ये वाले 2 इसको अपना 2 ये देगा, इसके पास भी हो जाएंगे 8। और जैसे ही 8 8 होंगे तो दोनों क्या बना लेंगे, O डबल बॉन्ड, यानी इनके बीच में डबल बॉन्ड बन जाएगा, ठीक है। वैसे यहाँ पे करना है, आउटर सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 6। तो 6 इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन के आउटर सेल में, 6 इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन के आउटर सेल में। तो इसने क्या किया, 2 इलेक्ट्रॉन इससे लिए, तो और इसका क्या हुआ, ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। देखो 6 इसके पास पहले से थे, 2 ये रहे। इसने क्या किया, अपना ये 2 इलेक्ट्रॉन जब इसने इसको दिए थे, इसने 2 इलेक्ट्रॉन इसको दे दिए, इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट। और जैसे ही ऑक्टेट कंप्लीट होता है वैसे ही ऑक्सीजन के बीच में एक डबल बॉन्ड क्रिएट हो जाता है, ठीक है। और इसी डबल बॉन्ड को हम लोग क्या बोलते हैं, डबल कोवेलेंट बॉन्ड बोलते हैं। क्लियर है। कोई डाउट, अगर कोई डाउट हो तो हमारे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना, आपके हम सारे डाउट क्लियर करेंगे। ओके। नेक्स्ट एग्जांपल आपका आता है N2। अब देखिए N2 क्या है, नाइट्रोजन एलिमेंट है। यहाँ पे आपको बताता है नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 7, ठीक है। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना है, 7 है। तो इसका हम लोग लिखेंगे 2,5, ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। इसका लिखेंगे, दूसरा नाइट्रोजन है, इसका होता है 7, इसको लिखेंगे 2,5। ओके। अब देखो ये अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, 3 इलेक्ट्रॉन। तो इसको 3 चाहिए, इसको 3 चाहिए, इसको 3 चाहिए, तो इसके पास 8 हो जाएंगे, इसको 3 चाहिए, इसके पास 8 हो जाएंगे। अभी आउटर सेल में कितने थे, 5 थे, ठीक है। तो 3 इलेक्ट्रॉन लेगा ये, और दोनों क्या करेंगे, इक्वल शेयरिंग करने के बराबर की साइज आदि करेंगे। तो इक्वल शेयरिंग के देखो 3 इसके पास 5 इलेक्ट्रॉन है, दूसरा नाइट्रोजन है, इसके पास भी 5 इलेक्ट्रॉन है।
ये क्या करेगा, इससे अपने 3 इलेक्ट्रॉन लेगा और ये क्या करेगा, इससे अपने 3 इलेक्ट्रॉन ले लेगा। तो जब 3 इलेक्ट्रॉन लेगा तो दोनों के पास कितने हो जाएंगे, 8 हो जाएंगे, कंप्लीटली 8 हो जाएंगे। इसके पास भी 8 हो जाएंगे। जैसे 8 होंगे स्टेबल हो जाएगा और क्या बनाएगा, एक ट्रिपल बॉन्ड क्रिएट करेगा वो। तो इनके नाइट्रोजन के बीच में क्या बन जाएगा, N ट्रिपल बॉन्ड N। ठीक है, तो यही क्या होता है, ट्रिपल बॉन्ड बन गया। ठीक है, तो आपको बताया था कि कोवेलेंट बॉन्ड आर क्लासिफाइड इनटू 3 टाइप्स। कोवेलेंट बॉन्ड कितने टाइप में क्लासिफाई करते हैं, उसको 3 टाइप से क्लासिफाई करते हैं, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड। सिंगल बॉन्ड क्या था, जब 1 इलेक्ट्रॉन शेयर करते तो सिंगल बॉन्ड बनता था, 2 इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं तो डबल बॉन्ड बन गया, और 3 इलेक्ट्रॉन शेयर करते तो ट्रिपल बॉन्ड बन गया। ठीक है, तो ये क्या है, कोवेलेंट बॉन्ड के टाइप्स हैं। ओके, आपको हमने बेसिकली समझा दिया है किस तरह से डबल बॉन्ड बनता है, किस तरह से ट्रिपल बनता है, किस तरह से सिंगल बॉन्ड बनता है। ठीक है, सारे हमने आपको बॉन्ड क्रिएट यहाँ पे बता दिए। ओके, अब नेक्स्ट इसके कुछ कोवेलेंट बॉन्ड के एग्जांपल्स हैं, वो सारे एग्जांपल आपको समझने हैं कोवेलेंट बॉन्ड के। ठीक है, तो चलिए हम यहाँ पे कोवेलेंट बॉन्ड के एग्जांपल समझाते हैं, वो आपको समझने अच्छे से। फॉर्मेशन ऑफ H2O, एग्जाम्पल समझना है। तो सबसे पहले यहां पे फॉर्मेशन ऑफ H2O। अब देखिए हाइड्रोजन, ये वाटर है, वाटर का फॉर्मेशन कैसे होता है। यहां पे हमने क्या किया, जैसे मान लो ये हाइड्रोजन है, एक ऑक्सीजन है, इसका एटॉमिक नंबर कितना 1 होता है, इसका एटॉमिक नंबर 8 होता है। इसके आउटर सेल में 1 रहेगा, इसके आउटर सेल में 2,6 रहेंगे। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे हम लोग स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हाइड्रोजन है, यहाँ पे ऑक्सीजन है, ये ऑक्सीजन रहा, ये हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन है। ठीक है, अब देखिए इसके आउटर सेल में कितने इलेक्ट्रॉन आपको बताए थे, ऑक्सीजन के आउटर सेल में 6 इलेक्ट्रॉन है, तो इसके आउटर सेल में 6 इलेक्ट्रॉन है, हाइड्रोजन के आउटर सेल में 1 इलेक्ट्रॉन है। अब देखिए ये क्या करेगा, कोवेलेंट बॉन्ड बनाएगा। ये क्या करेगा, इससे अपना 1 इलेक्ट्रॉन ले लेगा, ये इससे 1 इलेक्ट्रॉन लेगा, तो दोनों क्या करेंगे, डुप्लेट कंप्लीट करेंगे। हाइड्रोजन एक ऐसा एलिमेंट है जो अपना डुप्लेट कंप्लीट करता है, बाकी सारे एलिमेंट ऑक्टेट कंप्लीट करते हैं। तो ये क्या करेगा, ये इन दोनों से अपना 1 इलेक्ट्रॉन लेगा। ठीक है, अब देखिए इसमें बॉन्डिंग कैसे होगी, आगे बॉन्डिंग, ये क्या है, लुईस डॉट स्ट्रक्चर है। तो इसमें क्या होगा, हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड बना लिया, यहां पे ये क्या करेगा, सिंगल बॉन्ड बनाएगा, ये सिंगल बॉन्ड बनाएगा, तो ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन, और ये इसके पास दो बचे, वो लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन रह गए। ठीक है, इस तरह से क्या होगा, फॉर्मेशन ऑफ H2O बन जाएगा। यानी वाटर का फॉर्मेशन कैसे होता है, किस तरह से हाइड्रोजन ऑक्सीजन आपस में बॉन्डिंग क्रिएट करते हैं, वो हमने आपको यहाँ पे बता दिया। ठीक है, देखो यहाँ पे सिंगल बॉन्ड रहा है, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड रहा। नेक्स्ट एग्जांपल हम आपको बताते हैं, फॉर्मेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ CO2। अब देखिए CO2 का फॉर्मेशन कैसे करेंगे। यहां पे मान लो आपके पास कार्बन है, इसके आउटर सेल में 6 होता है, एटॉमिक नंबर 6 होता है, ऑक्सीजन के एटॉमिक नंबर 8 होता है, तो इसका जो इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन होता है 2,4, इसका होता है 2,6। तो अब देखो कार्बन है, ये ऑक्सीजन है, ये ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के आउटर सेल में 6 रहते हैं, कार्बन के आउटर सेल में कितने रहते हैं, 4। अब यहां पे देखा ऑक्सीजन के आउटर सेल में कितने हैं, 6 हैं, इसके आउटर सेल में कितने हैं, 6 हैं। ठीक है, ये क्या करेगा, इससे अपना 2 इलेक्ट्रॉन इससे लेगा, इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, ये इससे 2 इलेक्ट्रॉन लेगा, इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। अब ये कार्बन क्या करेगा, दोनों से 2 इलेक्ट्रॉन लेगा, ये क्या करेगा, देखिए कार्बन इससे 2 इलेक्ट्रॉन, इससे 2, इसे बना लेगा। ठीक है, तो इनके बीच में क्या बन जाएगा, ऑक्सीजन के डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O। अब देखिए कार्बन के बीच में क्या है, ये डबल बॉन्ड आ गया, इनके बीच में डबल बॉन्ड आ गया,
यही होता है फॉर्मेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, तो इस तरह से आपको कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर या अदर बहुत सारे एग्जांपल्स आपको मिलेंगे। ठीक है, वो सारे एग्जांपल्स आपको बताने हैं उनके बीच में डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड कैसे बनेगा। ठीक है, नेक्स्ट फॉर्मेशन ऑफ H2O, फॉर्मेशन ऑफ O2, फॉर्मेशन ऑफ CO2, फॉर्मेशन ऑफ N2, ये सारे मैंने आपको बता दिए। फॉर्मेशन ऑफ F2, उसमें भी क्या है, सिंगल सिंगल बॉन्ड बनेगा। अगर कोई भी एलिमेंट 1 इलेक्ट्रॉन शेयर करता है तो सिंगल बॉन्ड, 2 इलेक्ट्रॉन शेयर करता है डबल बॉन्ड, 3 इलेक्ट्रॉन शेयर करता है ट्रिपल बॉन्ड। क्लियर है? अगर इसमें कोई भी डाउट लगे तो हम आगे नेक्स्ट वीडियो में हम काफी और भी एग्जांपल्स आपको कराएंगे, बट आप कमेंट सेक्शन में हमें आप बता देना कि और काफी सारे एग्जांपल अगर कोवेलेंट के चाहिए तो आपको बता देंगे। ठीक है, बट आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट करना है, हमें बताना है कि आपको एग्जांपल करने हैं नहीं। अगर करने हैं तो हम आपको नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे काफी सारे एग्जांपल्स। चलिए नेक्स्ट आपको आता है कोवैलेंसी। देखिए कोवैलेंसी क्या होती है? कोवैलेंसी क्या है? द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूटेड बाय एन एटम बाय द एलिमेंट फॉर शेयरिंग। ठीक है, अगर जब कोई भी एलिमेंट, एक एलिमेंट जब दूसरे एलिमेंट के साथ एक बॉन्ड क्रिएट करता है, उस बॉन्ड को बनाने में जितने इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं वो उसकी कोवैलेंसी है। ठीक है, एक बॉन्ड क्रिएट करने में जैसे मान लो F2 है, तो F2 में क्या है, फ्लोरीन के आउटर सेल में 7 होते हैं। ठीक है, इसके आउटर सेल में 7 होते हैं। दूसरा फ्लोरीन है, इसके आउटर सेल में 7 होते हैं। अब देखिए दोनों क्या करेंगे, 1 इलेक्ट्रॉन को शेयर कर रहे हैं। तो कोई भी एलिमेंट बॉन्ड को क्रिएट करने में, बॉन्ड बनाने में जितने इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करता है वही आपकी क्या होती है, कोवैलेंसी होती है। ठीक है, ये क्या कर रहा है, 1 इलेक्ट्रॉन को शेयर कर रहा है एक दूसरे से, और दोनों के बीच में क्या बनेगा, F सिंगल बॉन्ड F। तो 1 इलेक्ट्रॉन को जो शेयर करता है, इसलिए इसकी कोवैलेंसी कितनी हो गई, 1। अगर कोई भी एलिमेंट 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करता है, जैसे ऑक्सीजन है, तो इसकी कोवैलेंसी हो गई 2। ये नाइट्रोजन क्या करता है, 3 इलेक्ट्रॉन को शेयर करता है तो ट्रिपल बॉन्ड बनाता है, तो इसकी कोवैलेंसी कितनी हो गई, 3 हो गई। बस आपको समझना है कोवैलेंसी में कि द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूटेड बाय एन एटम ऑफ द एलिमेंट फॉर शेयरिंग व्हाइल फॉर्मिंग कोवैलेंट बॉन्ड, यानी कोवैलेंट बॉन्ड बनाने के लिए कोई भी एलिमेंट जितने इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करता है तो वो आपकी क्या बोली जाती है, कोवैलेंसी बोली जाती है। अगर कोई भी एलिमेंट अपना बॉन्ड क्रिएट करने में, बॉन्ड बनाने में 1 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करता है, अगर 1 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करता है तो उसकी कोवैलेंसी 1। अगर 2 इलेक्ट्रॉन को शेयरिंग करता है तो उसकी कोवैलेंसी 2। अगर 3 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करता है उसकी कोवैलेंसी 3। ठीक है, तो आज की वीडियो में आपको इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में आपको हम कवर करेंगे इससे आगे का काफी सारे इसके कोवैलेंट बॉन्ड के एग्जांपल्स भी करा देंगे। अगर आप चाहो तो कराएंगे, बट अदरवाइज नहीं तो फिर नेक्स्ट टॉपिक पे चलेंगे। अगर हमारा ये वीडियो अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक जरूर करना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना। आप ज्यादा से ज्यादा कुछ कमेंट सेक्शन में हमें बता देना अगर अच्छा लगा हो। ठीक है, तो इसको लाइक जरूर कर देना, आपसे कुछ नहीं जाता। ठीक है, बस आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे हम 10th क्लास को कवर कराएंगे, उसके कुछ एग्जाम्पल्स, क्या नाम, क्वेश्चन कराएंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराएंगे, अनसॉल्व पेपर भी इसी पे कराएंगे। बट पहले हम ये चैप्टर कंप्लीट कर लें, सेकंड वीडियो है, आपके 3 से 4 वीडियो में ये सारा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, 10 मार्क्स का आएगा आपके एग्जाम में। ठीक है, तो इसको आप मिस नहीं करना। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा शेयर कर देना दोस्तों के साथ, जो उनका भी क्लियर हो जाए और एग्जाम में अच्छे मार्क्स आ जाए। ठीक है, तो चलिए आज की वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू ऑल ऑफ यू।